हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। आज हम जीआईसी मेंस में जो एसए लिखा जाएगा उसका एक टॉपिक मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आप लिखेंगे तो अच्छे नंबर पा सकते हैं। उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे भारत की सामाजिक योजनाएं और क्रियान्वयन के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे, ये चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप लिखने की कोशिश करिएगा। अब मैं पॉइंट बता देता हूँ। 1000 वर्ड का लिखना है, टोटल 50 मार्क्स का ये होगा ऐसे। तो लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, ये चीज़ें तो सबसे पहले समझेंगे कि भारत की योजनाएं होते क्या हैं। ध्यान से देखिएगा, जो योजनाएं होते हैं ज़रूरी नहीं कि आप जो मैंने लिखा है वही लिख सकते हैं। हाँ, आप वैसे लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसपी, ये नहीं लिख सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों को 30 मिलियन से अधिक बुजुर्गों, विधवा, महिला, पिछड़े व्यक्ति और दिव्यांग लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरण के लिए प्रतिबद्ध हो, वही राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अभाव में जूझ रहे परिवारों तक नगद हस्तांतरण की सुविधा दी जाए। स्वास्थ्य सुरक्षा अगर हर तरह से उनको देखा जाए तो वही हमारी सामाजिक सहायता कार्यक्रम होता है। ये आप लिख सकते हैं। इसको आप मोटिवेट करके भी कर सकते हैं। ऐसी योजनाएं जैसे कैसे लिख सकते हैं, ये तो आप वैसे लिख सकते हैं, ये किताबी कीड़ा हो सकता है। ऐसे आप लिख सकते हैं, ऐसी योजनाएं जो बुजुर्गों, महिला, विधवा, पिछड़े वर्ग के अन्य लाभार्थियों के लिए लाभ मिले, तो उसी को हम भारतीय सामाजिक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत हम ला सकते हैं। अब इसको कंट्रोल कौन कौन से करते हैं, तो ये सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसके बारे में ज़रूर एक्सप्लेन करिए क्योंकि ये जितने भी योजनाएं हैं उसको रेगुलेट करता है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं कि कब बना था। 6 अगस्त 1952 को इसका गठन हुआ था। दूसरी चीज, ये तो न तो संवैधानिक निकाय है न सांविधिक निकाय है। ये एक पंचवर्षीय योजना का जो भी हम प्रोग्राम चलाते हैं उसके लिए रेगुलेट करता है, ध्यान देता है उसमें। इसका प्रधानमंत्री चेयरमैन होता है, परिषद का अध्यक्ष होता है। ये चीज़, जो भी प्रधानमंत्री होता है वो अध्यक्ष होता है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और भारतीय संघ के मुख्यमंत्रियों इस योजना के सदस्य होते हैं। ये इसलिए योजना के अंतर्गत ये भी आता है। दूसरी जो हमारी सबसे बड़ी योजना है, नीति आयोग है। ये भी लिख सकते हैं। नीति आयोग से पहले इसको योजना बोलते थे, पंचवर्षीय योजना नाम था इसका। योजना आयोग के स्थान पे इसको नीति आयोग। इसमें देखते हैं कि कितना कार्य हो चुका है, कितना नहीं हुआ। इसमें भी सेम पदेन अध्यक्ष इसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। केंद्र राज्य स्तर के मुख्यमंत्री और जितने कैबिनेट कई स्तर के मंत्री होते हैं ये सब होते हैं। ये दो गठन के बारे में आपको लिखना है पहले। ये आपको पहले लिखना है योजनाएं क्या होती है, योजनाएं से रिलेटेड कौन कौन हमारी संस्थाएं हैं जो देखी जाती हैं, दो। अब उसके बाद जैसे अब संविधान में हमारे कोई चीज़ सामाजिक योजनाएं हैं तो उसको जरूर वर्णन करिए। ये वर्णन करेंगे तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट नंबर मिलेगा। संविधान में अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42 के तहत नीति निर्देशक तत्वों का अनुकरण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके तहत लीगल राइट बनता है कि आप सामाजिक कार्यों को करिए और सामाजिक कार्यों को क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए। ये हमारा संवैधानिक राइट भी है और पब्लिक को वेलफेयर भी देना है। इस पॉइंट को भी आप ऐसे में लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए, तभी आपको अच्छा नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे वर्तमान में कई सारे लाभार्थी हैं जिसके मैं बारे में डिस्कशन करना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना है। ये भी एक समाज का कार्य है। ये कब होता है, 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गरीबी रेखा से नीचे हैं तो ये बीपीएल वृद्धाजन होता है। ठीक है, 400 रुपये प्रति व्यक्ति माह मिलता है। ये चीज़ 500 रुपये 80 सुपर वाले को मिलता है। ये इसके तहत में ये विधवा के लिए कितना 300 रुपये पेंशन दी जाती है। ये आप योजना मैं बता रहा हूँ, इसके तहत क्रियान्वयन कैसे होता है ये आप लिख सकते हैं। ये एक योजना हो गया एग्जाम्पल के तौर पर। दूसरा, ये राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, गरीबी रेखा से जो नीचे हों उनके लिए कुछ अन्य दिया जाता है, वो योजना है, ये आप लिख सकते हैं। और इसमें जैसे उज्ज्वला योजना लिख सकते हैं, योजना लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं। बीमा योजना लिख सकते हैं, जो बहुत सारे
बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो अब मोदी सरकार के, जो मोदी सरकार ही अभी प्रेजेंट में, मतलब सरकार की जो भी योजनाएं हैं, महिलाओं से रिलेटेड है, विकलांगों से रिलेटेड है, कोविड से रिलेटेड क्या क्या है वो चीज़ें। और भी ये योजनाएं, वृद्धा पेंशन मैंने बता दिया कैसे लागू करते हैं आप। एग्रीकल्चर रिलेटेड अब जैसे किसान बिल है, सब्सिडी का जो एमएसपी रेट है वो भी बढ़ रहा है। बहुत सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं, 1000 वर्ड इसके लिए कम हो जाए। लास्ट में आपको समराइज करना है, समरी लिखना है। समरी लिखना है, उसमें क्या करना होता है, समरी में आपको ये लिखना है कि जो ये योजनाएं क्रियान्वयन हो रही है तो कहाँ तक बेहतर है। उसमें अगर कुछ डिजिटल लेन देन आज के डेट में मोदी सरकार डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर रही है, 2000 रुपये करंट इश्यूज है वो भी आप देख सकते हैं। समरी करने पे आप उसमें कुछ सजेशन दीजिए, जब भी समराइज करिए सजेशन मतलब सुझाव आप दीजिए, वो बेहतर हो जाएगा। तो आपका लिखने का पूरा तरीका ऐसे होगा। अगर इस फॉर्मेट में लिखते हैं तो आई थिंक 40 नंबर तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, जय हिंद।